एक सवाल है जी, जैसे हमारे किसान भाई हैं बुआई के दौरान में ही इतनी लागत लगा दे, मैं कहने का मतलब है इतने पैसे खर्च कर दे में है, तो एक नॉर्मल से जो है संतुलित जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग, जैसे कहने का मतलब है डीएपी लगा दे, यूरिया लगा दिया, पोटास लगा दिया, फिर उसमें जी माइक्रोराइजा भी लगा दिया जी, सल्फर भी लगा दी और तुम्हारे जो है फटेरा भी गेर दिया, मतलब कहने का यो है कि वहीं पूरा पार तार देंगे जैसे पूरी साल में और कुछ लगना ही ना हो। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज की जो वीडियो है हमने अभी एक का मतलब है किसान भाई जो है एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट चल रहा जिसमें जो है 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोप्रिड देखने मिले है, उसका प्रयोग बहुत ज्यादा करें तो क्या उसका प्रयोग गन्ने के अंदर करने से जो है कितने समय तक कीड़ा रुक सके और किन कीटनाशक और किन फंगीसाइड का प्रयोग किसान भाई अपनी बुआई के समय करे। कारण क्या है कि गन्ने की बिजाई का इस टाइम समय चल रहा है और सबसे ज्यादा हमारे पास जो कमेंट है वो इसी चीज के ऊपर है कि हमारे किसान भाई जो है किस उर्वरक और किन कीटनाशक फंगीसाइड का प्रयोग करें। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे एक बार परिचय करवाएंगे फिर उसके बाद जानकारी लेंगे जी। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि गन्ना बुआई के समय किन कीटनाशकों का और किन फफूंदीनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, यही सवाल है ना जी। हाँ, देखो गन्ना बुआई के समय संतुलित उर्वरकों की मात्रा क्या प्रयोग करनी चाहिए ये काफी वीडियो में कई बार बताया गया है। जहां तक कीटनाशक की बात है, और कीटनाशक में तरह तरह के कीटनाशक लोग प्रयोग करते हैं, छोड़ के भूमिगत कीड़ों को जितने भी कीट है वो गन्ना फसल के जमाव के बाद नुकसान करना शुरू करते हैं। जो भूमिगत कीट है जिनमें दीमक, सफेद गिडार, ये दो कीड़े हैं जो बुआई के समय पेंडे को या उसकी आंख को, गन्ने के टुकड़े को, आंख को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इसके कंट्रोल के लिए ही काम करना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां पर दीमक का सफेद गिडार का प्रयोग है उसमें बुआई के समय पे टाल स्टार नाम की दवाई है बाइफेंथ्रिन 10% में आता है। इसकी आधा लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय कुंडों में प्रयोग करें। प्रयोग करने का तरीका यह है कि कूड़ खींचने बाद फर्टिलाइजर डाला, फिर उसमें पेंडा डाला, उसके बाद आप इसका प्रयोग करें कि आधा लीटर टालिस्टार को आप 250 लीटर पानी में घोल बना के और पेंडों के ऊपर ड्रेंचिंग करके और पाठा लगा दे। दूसरी बात है फफूंदीनाशक की। देखो फफूंदीनाशक के लिए मैं कहता हूं कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा एक फफूंदीनाशक है लेकिन ये जैव फफूंदीनाशक है। इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए, हर खेत में करना चाहिए, क्योंकि गन्ने में आजकल जहां 238 वैरायटी है, काफी हद तक रेड रोट, विल्ट जैसे रोग फैल रहे हैं, फफूंदी जनित बीमारियों का इसमें काफी प्रकोप है। तो उसे बचाने के लिए खेतों में ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें और फफूंदीनाशक का प्रयोग खेत में स्प्रे करके बिल्कुल भी ना करें। फफूंदीनाशक से केवल बुआई के समय बीज का ही उपचार करना चाहिए। उसमें आप 3 में से कोई सा भी एक फफूंदीनाशक का बीज उपचार में चयन कर सकते हैं। चाहे तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 200 ग्राम दवाई को 100 लीटर पानी में घोल बना ले। किताबी हिसाब से तो 100 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी कहा जाता है, लेकिन आप 200 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में घोल बनाए। थायोफेनेट मिथाइल आप 200 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में घोल बनाए। या एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल ये लिक्विड आती है, ये 100 मिलीलीटर दवाई आप 100 ही लीटर पानी में घोल बना के इसमें पेंडों को डीप करें, फिर उन्हें निकाल के रखें और बुआई कर दे तुरंत। तो ये सबसे अच्छा तरीका है फफूंदी जनित बीमारियों से अपनी फसल को बचाने के लिए। तो इन बातों का किसान ध्यान रखे। एक छोटी सी बात का और ध्यान रखे कि कभी कभी किसान मजदूरों के अभाव में गन्ने के बड़े टुकड़े काट देते हैं। बड़े टुकड़े काटने से गन्ने का जमाव कम होता है। यदि हम अच्छी पैदावार, अच्छी फसल लेनी चाहते हैं तो गन्ने का 2 आंख का ही टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए। इसमें दोनों आंखों के जमने के चांस रहते हैं। आपका जमाव ज्यादा होगा, नंबर ऑफ केन ज्यादा होंगे, ज्यादा ही टिल्लिंग होगी, क्योंकि जहां गन्ने का जमाव होगा टिल्लिंग भी वहीं से होगी। परिणाम स्वरूप आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल है जी,
जैसे हमारे किसान भाई हैं बुआई के दौरान में ही इतनी लागत लगा दे, मैं कहने का मतलब है इतने पैसे खर्च कर दे में है, तो एक नॉर्मल से जो है संतुलित जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग, जैसे कहने का मतलब है डीएपी लगा दी, यूरिया लगा दिया, पोटास लगा दिया, फिर उसमें जी माइक्रोराइजा भी लगा दिया जी, सल्फर भी लगा दी, और तुम्हारे जो है फटेरा भी गेर दिया। मतलब कहने का यो है कि वहीं पूरा पार तार देंगे जैसे पूरी साल में और कुछ लगना ही ना हो। देखो मैं आपसे बताऊं कि डीएपी 70 से 75 किलो प्रति एकड़ डालनी चाहिए, 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास भी डालना चाहिए। इसके अलावा जो एक बताया था आपने माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा को थोड़ा सा मैं परिभाषित कर दूं। माइको मीन्स फफूंद और राइजी मीन्स जड़। ये एक जड़ की फफूंदी है, यानी ये जड़ों को एनलार्ज करती है, जड़ों को बढ़ाती है। जड़ों को जब बढ़ाएगी तो इससे दो फायदे होते हैं। जड़ें पोषक तत्वों का अपटेकिंग ज्यादा करती है, दूसरे जो जमीन में अनसोल्युबल फास्फोरस की एक लेयर बनी हुई है उस लेयर को भी डिजोल्व करती है। तो उससे माइक्रोराइजा यदि आप डाल रहे हैं तो थोड़ी बहुत फास्फोरस की या डीएपी की मात्रा आप कम कर सकते हैं, उतनी ही जैसे 70 की जगह 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं यदि आप 4 किलो प्रति एकड़ की दर से माइक्रोराइजा प्रयोग कर रहे हैं। तो माइक्रोराइजा आप कूड़ में भी डाल सकते हैं और आप खेत की तैयारी के समय भी डाल सकते हैं। कूड़ में डालना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसे डीएपी में मिला के ना डालें। इसे आप गोबर की खाद या ज्यादा नहीं है तो मिट्टी में ही मिला के आप कूड़ में डाल दें। डायरेक्ट कीटनाशक के या फर्टिलाइजर के इसे टच में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है फटेरा की। फटेरा जो कीड़ा है वो अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर के लिए है। यदि आप गेहूं के बाद बुआई कर रहे हैं, गेहूं काट के अप्रैल के लास्ट में बुआई कर रहे हैं गन्ने की, तब तो एक बार मान सकते हैं कि फटेरा का बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पछेती फसल है, उसे अंकुर बेधक से और चोटी बेधक से बचाने के लिए आपने फटेरा डाल दिया है। अन्यथा आपको बुआई के समय फटेरा डालने की ना कहीं रिकमेंडेशन है ना डालना चाहिए। कुछ कमेंट है जी वीडियो के, उनकी जानकारी देनी। जैसे अर्जुन सिंह है जी, ये कह रहे हैं बुआई गन्ना बोने के टाइम पे एनपीके के साथ जो है रीजेंट डालें या सल्फर। देखो रीजेंट कीटनाशक है, सल्फर एक फफूंदी नाशक भी है और एक एलिमेंट भी है। सल्फर डालने की मैं सलाह देता हूँ। ये गौरव है जी, ये कह रहे हैं टॉप बोरर की दवाई बताओ जी। टॉप बोरर की दवाई भाई अब तक CTPRL क्लोर एंटीप्रो नीलिप्रोल सबसे अच्छी दवाई है, और इसमें FMC कंपनी ने एक नया फॉर्मुलेशन में ट्वेंटा दवाई तैयार की है। आप इसका प्रयोग करके अवश्य देखें, और 2 बार प्रयोग करनी चाहिए एक फसल में। एक बार ट्वेंटा कर लीजिए, दूसरी बार आप जब फसल बड़ी हो जाए जून के लास्ट में तो फटेरा कर सकते हैं। अमित कुमार है जी, ये कह रहे हैं सर 11 मिला NPK कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएं। कॉम्प्लेक्स देखो किसी भी कंपनी का आप कोई भी वो ले रहे हैं, हर फर्टिलाइजर के ऊपर उसकी डोज लिखी रहती है। तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आपको कंटेंट है उसका, जो उसमें न्यूट्रिएंट है। एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासी होते हैं, तो 12-32-16 है तो वही हम 100 किलो की रिकमेंडेशन देते हैं, और यदि उसमें ज्यादा है तो उसी तरह से आप मात्रा घटा सकते हैं। ये जी एक भैया है, इनका कमेंट है जी, ट्राइकोडर्मा हम केंचुए की खाद में भी मिलाकर डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं जी। ट्राइकोडर्मा का जो भोजन है वो जो ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें भी होती है, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, बायो कंपोस्ट हो, या गोबर की खाद हो, या केचुए की खाद हो, सभी में मिला के डाल सकते हैं। एक ये बैटिंग ड्रीम है जी, ये कह रहे हैं गन्ना जो बिजाई है उसमें ऊपर से जैसे अलग से जो खाद वगैरह डीएपी डाल दे में है, बिजाई नीचे न दाब का ऊपर डाल दे में, तो यह सही है? और क्या गन्ना पेड़ी के अंदर जो है कितनी बार डीएपी लगा सके? देखो गन्ना पेड़ी के लिए यदि आप पत्ती निकाल के उसकी जुताई गुड़ाई कर रहे हैं, कभी कभी किसान हल भी चलाते हैं, बैल चालित हल भी चलाते हैं, या एक रेटून मैनेजमेंट डिवाइस आती है, उसमें एक फर्टिलाइजर का भी इम्प्लीमेंट रहता है साथ में। उसके तहत फर्टिलाइजर को आप तप्पड़, जिसे बिना जुता खेते उसमें बिखेरने की मैं सलाह नहीं देता। यदि आप जुताई करते हैं बैलों से या ट्रैक्टर से तो डीएपी को बिखेर के आप मिट्टी में मिला के और पानी लगा सकते हैं, उससे आपकी डीएपी का कंजप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार ही डालने की सलाह देता हूं, बार बार डालने की कोई सलाह नहीं है। जैसे 70 किलो डीएपी प्रति एकड़ आपको पौधे में डालनी है, ऐसे ही आप पेड़ी में डाल सकते हैं।
वरुण मलिक हैं जी, ये कह रहे हैं गन्ना बुवाई में नीला थोथा का प्रयोग कर सकते हैं, डोज क्या रहेगी? हाँ देखो, नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट एक फंजीसाइड है। तो नीला थोथा ये आप अपनी तरफ से करें, लेकिन नीले थोथे का बुआई के टाइम पे कोई रोग नहीं है। जो आपको दवाई बताई है फंजीसाइड के रूप में, उसका आप प्रयोग करें। विनय तंवर हैं जी, ये कह रहे हैं ट्रेंच में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करें? देखो, ट्रेंच में कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप कम मिट्टी डालें पेंडे के ऊपर, हल्की नमी बना के रखें पानी लगा लगा के, और उसमें खरपतवार ना होने दे, और हल्की हल्की यूरिया की डोज हर पानी पे लगाना शुरू करें। और जब पर्याप्त कल्ले निकल जाए तभी ट्रेंच को मिट्टी से भरना चाहिए। जितेंद्र काकरा है जी, ये कह रहे हैं सर गन्ने में 05234 के कितने स्प्रे करने चाहिए? देखो, 2 स्प्रे पर्याप्त है, और खासकर मैं पेड़ी फसल में सलाह दूंगा, क्योंकि पेड़ी फसल में यदि आप डीएपी को बिखेरते हैं तो उसका कम यूटिलाइजेशन होगा। तो पेड़ी फसल में आप 2 स्प्रे, और पौधा फसल है तो उसमें 1 स्प्रे, जिसमें बुआई के टाइम डीएपी डाला गया है या पोटाश डाला गया है, तो पौधा फसल में 1 स्प्रे 2 किलो प्रति एकड़, और पेड़ी फसल में 2 स्प्रे कर सकते हैं आप लगभग 1 महीने के अंतराल से। तो 2 किलो प्रति एकड़ की दर से 2 बार पेड़ी फसल में कर सकते हैं। सौरभ वर्मा जी, ये कह रहे हैं 0118 वैरायटी की पेड़ी नहीं होती, कृपया पेड़ी के फुटाव हेतु दवाई बताएं। बहुत पेड़ी के फुटाव हेतु वैसे सबसे कई बार मैंने बताया है, इसके लिए पेड़ी के फुटाव हेतु सबसे जरूरी है कि आप नमी जब खेत में कम हो जब कटाई करें, जब टेम्परेचर अच्छा हो जब कटाई करें, पत्ती को समान रूप से फैला दे। फैली हुई पत्तियों पे आप यूरिया और फेरस सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ की दर, 10 किलो फेरस सल्फेट और 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल दे। जब हल्का फुटाव आना शुरू हो तो एक धानुका की दवाई है मैक्सिल्ड करके, मैक्सिल्ड 250 मिलीलीटर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के आप लाइन लाइन पे स्प्रे करने से छोटी फसल में तो बहुत अच्छा आपका फुटाव आने के चांस है। संजय सिंह है जी, क्या लीसेंटा को डीएपी पर कोट करके और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं? भाई, लेसेंटा को जब मैंने बताया है कि आप टालिस्टार का आधा लीटर प्रयोग करिए, ये दवाई आपको किफ़ायती भी पड़ेगी और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन लेसेंटा को भी आप कर सकते हैं, जैसे 200 ml की रिकमेंडेशन देते हैं तो आप उस हिसाब से कर लीजिए प्रति एकड़ की दर से। इनका ही एक कमेंट और है जी, सर क्या मिट्टी चढ़ाने के समय भी डीएपी और एमओपी डाल सकते हैं? यदि किसी कारण से खाद के अभाव में आपने नहीं डाली थी डीएपी, उस टाइम आपको उपलब्ध नहीं हो पाई या कोई दिक्कत रही है, तो आप डाल सकते हैं मिट्टी चढ़ाते टाइम भी, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है जी। यही जो कमेंट है किसान के, और तो बाकी जो आभार व्यक्त कर रहे हैं भैया जो है बहुत, तो उनके भी जो है कर रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। तो अच्छा, राम राम भैया, अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम विजय कुमार जी, ग्राम लाडपुर। जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जो है जानकारी दी है गन्ना बुवाई के समय पे जो क्या क्या कीटनाशक और फंगीसाइड या जो दवाई वगैरह लगा, मैं तो सही लगी जानकारी? हाँ, जानकारी बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसे तो न लग रही कुछ गलत चीज बता दी? मार्गदर्शन कर रहे हैं इनका भैया, इसी हिसाब से अपना गन्ने की बुवाई करो, दवाइयों का इस्तेमाल करो। ठीक है जी, राम राम भैया, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम राजकुमार जी, ग्राम लाडपुर। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, कुछ लगे है दम सा बात में या ना? बहुत ही बेहतर लगी। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है जी। चाचा राम राम, अपना परिचय करवा दो एक। गाँव लाडपुर। तो बहुत मिल मालिकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे कर्मचारी इतने अच्छे दिए और काफ़ी जानकारी किसानों को इकट्ठा होकर मिल रही है, और इसका कुछ ना कुछ काफ़ी पहले से भी और अब भी काफ़ी रिजल्ट मिल रहे हैं चीनी मिल के लिए। इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा जी, एक सवाल है, हमारे जो किसान हैं, जैसे मार्केट के अंदर स्प्रे वाले भी डोज हैं, मतलब कहने का उर्वरक, और बखेरने वाले भी हैं। तो किसान क्या है, ज्यादातर ये सोचे हैं कि जैसे जो बिखेरने वाली डोज है वे ज्यादा असर दे में है, जबकि जो है जो स्प्रे वाली है वे कम दे में, तो ऐसा है जी कुछ? नहीं, देखो, स्प्रे का असर आपको जल्दी मिलता है। स्प्रे सही चीज का कर रहे हैं, सही समय पे कर रहे हैं और नमी की पर्याप्त अवस्था में कर रहे हैं, तो स्प्रे ज़्यादा जल्दी कारगर होता है, क्योंकि स्प्रे पत्ती के ऊपर किया जाता है।
पत्ती में स्टोमेटा जैसे खुलते हैं तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पौधे में दो फंक्शन है किसी भी तत्व को ले जाने के लिए, एक नीचे से ऊपर जाइलम से फ्लोएम की ओर और दूसरा फ्लोएम से जाइलम की ओर, पत्ती से जड़ की तरफ। तो कुछ दवाइयाँ जो है वो फ्लोएम से जाइलम की तरफ जाती है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है जाइलम से फ्लोएम के मुकाबले, तो स्प्रे ज़्यादा कारगर है। ठीक है जी। तो आज की भैया ये वीडियो जो ही उन किसान भाइयों के लिए ही जो ये बात कह रहे हैं कि भैया तुमने वीडियो तो बनाई लेकिन इसमें कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग ना बताया, तो पूरी वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है। अगर किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करो, हम जो है आपके कमेंट अगली वीडियो के अंदर ले लेंगे, जिससे तुम्हें भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए और हमें भी जो है थोड़ा जो है मनोबल हमारा बढ़ जाए। ठीक है, राम राम जी।